हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स को। और ये जो लेक्चर है वो बेसिकली इंजीनियरिंग फिजिक्स के हिसाब से बनाया गया है, तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं है। केवल हम लोग इंजीनियरिंग फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से हम लोग इस लेक्चर पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कौन से ऐसे फिनोमिनाज थे जो क्वांटम मैकेनिक्स के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वैसे आप थोड़ा बहुत अगर परिचित हैं तो एक्स रेज की जब खोज हुई थी तो उसके बाद में सारा का सारा डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है ना। लगभग 1895 में एक्स रे की खोज हुई थी। तो इसके बाद में कुछ और फिनोमिनाज एक्स रे से रिलेटेड जो है फिनोमिनाज जो है वो ऑब्जर्व किए गए, और उसके बेस पर जो है क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हुई। कौन से ऐसे फिनोमिनास थे जिसमें कुछ मुख्य घटनाओं की बात अगर हम लोग करें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया था। आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया था और आइंस्टीन ने E इज इक्वल टू एच न्यू का कंसेप्ट काम में लिया था। यानी कि लाइट जो है वो एनर्जी के पैकेट्स के रूप में रहती है। तो यहाँ एक तरह से जो वेव है उसकी पार्टिकल नेचर जो है, पार्टिकल नेचर, वो वेव जो है पार्टिकल नेचर शो करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प लेनी पड़ी। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एक्सप्लेन करने के लिए, इसकी कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पर, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है ये। तो प्लांक नामक वैज्ञानिक थे, प्लांक प्लांक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ठीक इसी इक्वेशन का हेल्प लिया था, E इज इक्वल टू एच न्यू, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को उन्होंने एक्सप्लेन किया था। प्लांक ने पहले इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन किया था E इज इक्वल टू एच न्यू के आधार पर, और इसी इक्वेशन की हेल्प लेकर आइंस्टीन ने जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था। और एक फिनोमिना की बात यहाँ पर की जानी चाहिए, वो है कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। तो कॉम्पटन इफेक्ट में भी वेव जो है वो पार्टिकल नेचर शो करती है, पार्टिकल नेचर शो करती है। और यहाँ पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी ये कॉम्पटन इफेक्ट सपोर्ट करता है। इट इट आल्सो सपोर्ट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो कुछ ये जो घटनाएं थी जिसमें कॉम्पटन इफेक्ट महत्वपूर्ण घटना है, इसके बाद में ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट घटना है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। ये कुछ घटनाएं ऐसी थी जिनको हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स के बेस पर एक्सप्लेन नहीं कर सके थे, और इनको एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स को हेल्प लेनी पड़ी। तो क्वांटम मैकेनिक्स का जो बेस है, क्वांटम मैकेनिक्स का जो बेस है वो क्या है, वो है वेव पार्टिकल डुअलिटी। वेव पार्टिकल डुअलिटी जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स का बेस है। मतलब कि वेव जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है, और पार्टिकल जो है वो वेव की तरह बिहेव कर सकता है। इसी को ही हम लोग डुअल नेचर बोलते हैं। और सबसे पहले डी ब्रोगली नाम के जो साइंटिस्ट थे, डी ब्रोगली, डी ब्रोगली नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बात बताई थी कि डुअल नेचर होता है, पार्टिकल वेव की तरह बिहेव कर सकती है और वेव जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए कि हम लोग ये कह रहे हैं कि पार्टिकल जो है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं हम लोग कि पार्टिकल जो है वो वेव की तरह बिहेव कर सकता है। और अगर ये वेव की तरह बिहेव कर सकता है, अगर हम लोग रियल वेव की बात करें ना, रियल वेव, तो रियल वेव की जो इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, वो कुछ इस तरह से लिखी जाती है, y इज इक्वल टू ए
साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। साइन भी लिया जा सकता है, कॉस भी लिया जा सकता है, दोनों पीरियोडिक फंक्शन है, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। और इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप यहाँ पर के एक्स माइनस ओमेगा टी भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो ये ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी या ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये सारी रियल वेव को रिप्रेजेंट करती है। रियल वेव जो वास्तव में वेव्स हैं, जैसे साउंड वेव हो गया आपके, या वाटर पर जो वेव्स चल रही हैं, या स्ट्रिंग्स में जो वेव प्रोड्यूस हो रही हैं, तो रियल वेव के लिए कुछ इस तरह की इक्वेशंस काम में ली जाती है। अब समस्या ये है कि जो पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव है उसको हम लोग बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे मैटर वेव। मैटर वेव। और ये जो मैटर वेव है रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, ये इमेजनरी वेव होती है, इमेजनरी वेव। तो इमेजनरी वेव होती है तो इसमें क्या आना चाहिए, आयोटा आना चाहिए। आयोटा क्या होता है, इमेजनरी नंबर होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। और साथ ही साथ में पीरियोडिसिटी भी होनी चाहिए, पीरियोडिक फंक्शन भी आने चाहिए, पीरियोडिक फंक्शन। तो ये पीरियोडिक फंक्शन भी आने चाहिए और जो है इसमें आयोटा भी आना चाहिए। तो एक मैथमेटिकल थ्योरम है, आइलर थ्योरम, e टू द पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इस थ्योरम को ध्यान से देखें तो इसमें दोनों पीरियोडिक फंक्शन आ रहे हैं, कॉस और साइन, और साथ ही साथ में आयोटा भी यहाँ पर आ रहा है। तो इस चीज़ का उपयोग किया जा सकता है और वेव फंक्शन यहाँ पर लिखा जा सकता है। जो मैटर वेव से एसोसिएटेड वेव होती है ना, मैटर वेव, उससे एसोसिएटेड जो वेव फंक्शन है वो हम लोग लिख सकते हैं। और क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग नॉर्मली इस वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं साई के द्वारा। अगर मैं वन डायमेंशनल वेव फंक्शन की बात करूं तो वन डायमेंशनल वेव फंक्शन होता है आपके ए कोई भी कांस्टेंट लगा दिया मैंने, और एक्सपोनेंशियल यानी कि ई की पावर, और आयोटा, और के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो ये वन डायमेंशनल वेव फंक्शन है। और अगर मैं थ्री डायमेंशनल वेव फंक्शन की बात करूं तो थ्री डायमेंशनल वेव फंक्शन आर ओ टी का फंक्शन हो जाएगा, वो लिखा जा सकेगा ए और एक्सपोनेंशियल और आयोटा, यहाँ के डॉट आर आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में, और माइनस का ओमेगा टी। तो ये थ्री डायमेंशनल वेव फंक्शन इस तरह से हम लोग लिख सकेंगे। अब ये है कि ये वेव फंक्शन जो है वो क्या काम आएगा, वो चीज़ें अपने को डिस्कस करनी हैं। तो वो नेक्स्ट पेज पर हम लोग काम करते हैं। वेव फंक्शन क्या काम आएगा वो भी डिस्कस करेंगे, और सबसे पहले डिस्कस करेंगे यहाँ पर हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में, ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स, ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स, ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स। सारे के सारे जो ऑपरेटर्स हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, जो ऑपरेटर्स हैं वो हम लोग वेव फंक्शन की हेल्प से निकालते हैं। तो वेव फंक्शन जो है वो हम लोग इस तरह से अभी अभी लिख के आए हैं, साइज इक्वल टू ए और एक्सपोनेंशियल आयोटा और के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये वेव फंक्शन हम अभी अभी लिख के आए हैं। तो इसकी हेल्प से हम लोग जो है वो अलग अलग ऑपरेटर निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका टाइम डेरिवेटिव ले लेंगे। तो टेकिंग टाइम डेरिवेटिव, टेकिंग टाइम डेरिवेटिव, तो डेल साई अपॉन डेल टी आ जाएगा। और इधर आप देखिए कि ई की पावर का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर ही होता है, तो इस कारण से वेव फंक्शन तो रिपीट होगा, और साथ ही साथ में क्या होगा कि टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो टी का मल्टीप्लायर यानी कि आयोटा और ओमेगा और नेगेटिव साइन ये बाहर जाएंगे, नेगेटिव का आयोटा ओमेगा और ये तो बाहर आ जाएंगे, और ये पूरा रिपीट होगा, रिपीट होगा तो इसकी जगह मैं साई लिख सकता हूँ। ये साई मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब इस आयोटा को, नेगेटिव आयोटा को उधर भेज देते हैं तो ये पॉजिटिव आयोटा हो जाएगा, और डेल साई अपॉन डेल टी, और इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, ओमेगा साई बचा। हम ये जानते हैं कि E बराबर होता है एच क्रॉस ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा कितना रखा जा सकेगा, ओमेगा रखा जा सकेगा E अपॉन एच क्रॉस।
और ये साई ई अपॉन एच क्रॉस रखा जा सकेगा ओमेगा की जगह ई अपॉन एच क्रॉस और साई। तो यहाँ फिर क्या निकल कर आया, ई साई इज इक्वल टू एच क्रॉस को उधर भेजना चाहूँगा मैं, आयोटा एच क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा और डेल साई अपॉन डेल टी। तो ये ई साई की वैल्यू आ गई और दोनों तरफ से साई को हटा दीजिए। इस इक्वेशन में दोनों तरफ से आप साई को रिमूव कर दीजिए। पहले तो मैं ये रब कर देता हूँ। अब दोनों तरफ से साई को रिमूव कर दें तो यहाँ आएगा आयोटा एच क्रॉस और डेल अपॉन डेल टी। और देखो यहाँ जो चिन्ह है ना वो मैं इक्विवेलेंट का बना रहा हूँ, तुल्य है, इक्विवेलेंट का साइन मैं बना रहा हूँ। तो ये एनर्जी का ऑपरेटर आ गया है, इसको हम लोग एनर्जी ऑपरेटर बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम। टाइम के पद में एनर्जी का ऑपरेटर आ गया आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी। इस तरह से ये एनर्जी का ऑपरेटर आता है। अलग अलग ऑपरेटर्स आएंगे, उन पर डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। हमने वेव फंक्शन लिया था साई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, और ये वेव फंक्शन था ए एक्सपोनेंशियल आयोटा और के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब इस बार हम लोग x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लेते हैं। x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेवें तो आप ध्यान दीजिए x का मल्टीप्लायर यानी कि आयोटा और k ये बाहर आ जाएंगे, आयोटा और k बाहर आ जाएंगे। और एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियली होता है तो सेम रिपीट होएगा, सेम रिपीट होएगा तो उसको हम लोग क्या लिख सकेंगे, साई ही लिख सकेंगे। अब क्या करते हैं कि एक तो देखो आयोटा को उधर भेज देते हैं तो माइनस आयोटा बन जाएगा और डेल साई अपॉन डेल एक्स पड़ा ही है। और k की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि p बराबर होता है एच क्रॉस k। तो k की जगह हम लोग रिप्लेस करते हैं p अपॉन एच क्रॉस और ये साई। k की जगह p अपॉन एच क्रॉस, यहाँ से आप देख सकते हैं p अपॉन एच क्रॉस हम लोग पुट कर सकते हैं। एच क्रॉस फिर मल्टीप्लाई में भेज देते हैं तो माइनस का आयोटा एच क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया और डेल साई अपॉन डेल एक्स और इज इक्वल टू आ जाएगा p साई। अब दोनों तरफ से साई को हटा देते हैं तो ये आ जाएगा आयोटा एच क्रॉस और डेल अपॉन डेल एक्स। और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ p आ जाएगा। ये एक्चुअली p जो है वो मोमेंटम का x कंपोनेंट है, ठीक है ना, ये मोमेंटम का x कंपोनेंट है यहाँ पर, तो इसको px लिखा जाएगा। ये मोमेंटम का x कंपोनेंट है, इसको px लिखा जा सकेगा। तो ये मोमेंटम ऑपरेटर आ गया है, इसको रब कर देते हैं, ये मोमेंटम ऑपरेटर आ गया है। अब हम लोग निकालेंगे मोमेंटम ऑपरेटर के बाद में वेलोसिटी ऑपरेटर यहाँ से आसानी से निकाला जा सकता है। देखिए वेलोसिटी ऑपरेटर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि मोमेंटम को लिख सकते हैं p इज इक्वल टू एम वी, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी मैंने लिख दिया और ये आ गया आयोटा एच क्रॉस और डेल अपॉन डेल एक्स। अब m को अपॉन में भेज दीजिए, m को अपॉन में भेजते ही वेलोसिटी ऑपरेटर आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑपरेटर कितना आ गया, वेलोसिटी ऑपरेटर आयोटा और एच क्रॉस अपॉन m और डेल अपॉन डेल एक्स, थोड़ा स्पेस यहाँ कम है तो ये वेलोसिटी ऑपरेटर यहाँ पर बनता है, ये वेलोसिटी ऑपरेटर बनता है। तो नेक्स्ट पेज पर ये हमने मोमेंटम ऑपरेटर निकाल लिया, पिछले पेज पर हमने एनर्जी ऑपरेटर निकाला था, अब हमने ये वेलोसिटी ऑपरेटर आसानी से निकाल लिया। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर निकालने के लिए एक बार फिर साई जो कि ए एक्सपोनेंशियल आयोटा और के एक्स माइनस ओमेगा टी है, इसका हम लोग क्या करेंगे, चलिए एक बार 3 डायमेंशनल फॉर्म लिख देते हैं ताकि काइनेटिक एनर्जी निकालने में ईजीनेस रहे। ये 3 डायमेंशनल फॉर्म लिख दी के डॉट आर, और इस 3 डायमेंशनल फॉर्म को इस तरह से भी लिख सकेंगे एक्सपोनेंशियल आयोटा और के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड और माइनस ओमेगा टी, ये इस तरह से लिख सकेंगे। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि इसका हम लोग x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में और z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स लेते हैं और कुछ इस तरह की इक्वेशंस अपने को प्राप्त होती है। डेल टू एक्स आई अपॉन डेल एक्स टू इज इक्वल टू माइनस का के स्क्वायर के एक्स स्क्वायर और साई, ये इक्वेशन अपने को प्राप्त होती है।
ये इक्वेशन अपने को प्राप्त होती है और इसी तरह की y में प्राप्त होती है, इसी तरह की z में प्राप्त होती है। और फिर हम लोग तीनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं। जोड़ने पर अपने को जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होती है इक्वेशन डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस का के स्क्वायर साई। और फिर डेल स्क्वायर साई और यहाँ के स्क्वायर को हम लोग पुट करते हैं पी स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। पी स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर पुट कर देते हैं। साई चल रहा है, साई को दोनों तरफ से हटा देंगे और पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाली जा सकेगी। तो पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नेगेटिव भी उधर चला जाएगा, आप ध्यान दीजिए, और एच क्रॉस स्क्वायर उधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो एच क्रॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई में आ गया। साई स्क्वायर, साई को मैंने दोनों तरफ से हटा दिया है, इधर से भी हटा दिया साई को, इधर से भी हटा दिया, पी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। तो ये तो आपके क्या आया, पी स्क्वायर आया। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है पी स्क्वायर बाई 2m। तो 2m का हम लोग डिवाइड भी कर देते हैं, यहाँ पर 2m का इधर भी डिवाइड कर देते हैं, 2m का इधर भी डिवाइड कर देते हैं। तो अपना जो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर आया वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये काइनेटिक एनर्जी का जो ऑपरेटर आया वो आएगा माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m और डेल स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर यहाँ पर निकल कर आता है। तो इस तरह से हम अलग अलग ऑपरेटर्स निकाल सकेंगे। और नेक्स्ट पेज पर हम लोग समराइज कर रहे हैं ऑपरेटर्स को। तो देखिए कि यहाँ तो मैं क्वांटिटी लिखूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा ऑपरेटर, ये ऑपरेटर लिखूँगा। तो क्वांटिटी में हम लोग पहली बात करते हैं पोजीशन। पोजीशन x भी हो सकती है और r भी हो सकती है, इटसेल्फ x और r इसके ऑपरेटर्स होंगे। दूसरी हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी का x कंपोनेंट अगर है तो ऑपरेटर होता है आयोटा एच क्रॉस और डेल अपॉन डेल x विद नेगेटिव साइन, और मास भी अपॉन में रहेगा। ठीक है, तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट का तो ये ऑपरेटर हो जाएगा। और सिंपली वेलोसिटी का ऑपरेटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आयोटा एच क्रॉस अपॉन m, और देखिए आई कैप डेल अपॉन डेल x प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल y प्लस के कैप डेल अपॉन डेल z। ये वेलोसिटी का आपके वेक्टर फॉर्म में कंपोनेंट हो जाएगा। वेलोसिटी वेक्टर का ये आपके ऑपरेटर हो जाएगा। और वेलोसिटी के x कंपोनेंट का ऑपरेटर हो जाएगा माइनस का आयोटा एच क्रॉस अपॉन m डेल अपॉन डेल x। इसके बाद में हमने एनर्जी का ऑपरेटर पढ़ा था, या चलिए पहले काइनेटिक एनर्जी के ऑपरेटर की बात कर लेते हैं जो पिछले पेज पर ही हमने पढ़ा था। और ये था पी स्क्वायर बाय 2m। और ये कितना आया था, ये आया था एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m और डेल स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर आया था। तो ये काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर आ गया था माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें अगर, पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका जो ऑपरेटर है, इसका जो फंक्शन होता है, चाहे वो v का x फंक्शन हो, x के रूप में हो या r के रूप में हो, इसका जो फंक्शन होता है इटसेल्फ वही ऑपरेटर का काम करता है। तो पोटेंशियल फंक्शन जो है वही ऑपरेटर का काम करता है। तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी को ई से लिखूंगा मैं, दैट कैन बी रिटन एज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर था एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर, ये तो काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर था। और पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर v एज ए फंक्शन ऑफ r, ये पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर हो गया। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी प्राप्त हुई है, ये प्राप्त हुई है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। और शुरुआत में हमने काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी को टाइम के पदों में भी प्राप्त किया था। और ये टोटल एनर्जी टाइम के पदों में क्या प्राप्त हुई थी, ये अपने को प्राप्त हुई थी आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी। तो इस तरह से ये ऑपरेटर्स अपने को प्राप्त होते हैं, इस तरह से ऑपरेटर्स प्राप्त होते हैं। और इन ऑपरेटर्स का क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत महत्व भी है, और कि क्या इसका इम्पोर्टेंस है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। इस लेक्चर में इतना पढ़ते हैं। थैंक यू।